ओम शांति। आज 18 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर युग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। अभी के पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग में हमारी सदगति होती है, इसलिए बाबा कहते वहां सत्संग करने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का भी बाप नहीं हो सकता। वह तो छोटा सा बच्चा है, सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर नहीं हो सकता, है ना। उनका भी बाप स्वयं भगवान है, निराकार बाप है। इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को हम देवता कह सकते हैं, दैवी गुण होते हैं तो, लेकिन भगवान नहीं कह सकते। तुम ब्राह्मणों की डिनायस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस नहीं होता। देवताओं को भी तो हड्डी मांस है ना। बाप निराकार है, जो आकर ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप का परिचय दो। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही रहेंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे कुछ भी नहीं समझेंगे। अल्फ माना बाप भगवान और बे माना बादशाही। जब तक बाप को नहीं पहचाना है तब तक बादशाही को पहचान न सके। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा है सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं।
समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति। कल गुरुवार है, वैसे तो क्लास भी शुरू हो गया है, इसलिए सब क्लास में आवे और बाबा का भोग भी जरूर स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।